हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नॉलेज हम में। दोस्तों, उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग लोअर पीसीएस और पुलिस भर्ती के सिलेबस के अनुसार आज मैं आपके लिए भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। और ये सारे वही प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और यह सीरीज का पार्ट 3 है। और यह उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं व सभी केंद्रीय सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 है, वैदिक देव मंडल में कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो वह है इंद्र। अगला प्रश्न है, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो वह था महापद्मानंद। अगला प्रश्न है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोर्स कहा गया था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के संस्थापक थे? तो ये गौतम थे। अगला प्रश्न है, कौन से सूफी संत महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते हैं? तो वो हैं शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न है, सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया वह था? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? तो वो है जामा मस्जिद। अगला प्रश्न है, तबकात ए अकबरी किसने लिखी थी? तो यह निजामुद्दीन अहमद ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया था? तो वो थे गुरु गोविंद द्वारा। अगला प्रश्न है, जेम्स एंड्रयू रेमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो वो था लॉर्ड डलहौजी का। अगला प्रश्न है, 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई? तो यह हुई वर्ष 1928 में। अगला प्रश्न है, सुगौली की संधि हुई थी? तो यह वर्ष 1815 में हुई थी। अगला प्रश्न है, नील जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अगला प्रश्न है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वाडिवास युद्ध में पराजित हुआ था? तो वह था काउंट लाली। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया था? तो वो था 1813 के चार्टर एक्ट। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, बेगम मुमताज महल का मूल नाम क्या था? तो बेगम मुमताज महल का मूल नाम अर्जुमंद बानो था। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किस वर्ष सुल्तान बनी? तो यह 1236 ईसा में सुल्तान बनी। अगला प्रश्न है, मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की? तो यह अकबर ने प्रारंभ की। अगला प्रश्न है, किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ? तो यह सालबाई की संधि द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी का अंत किया? तो वह था लॉर्ड विलियम बेटिंग। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष में सरकारी डाक सेवा की शुरुआत हुई? तो 1854 में सरकारी डाक सेवा की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो यह आनंद मठ से लिया गया है। अगला प्रश्न है, धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो यह दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश शासन द्वारा की गई थी? तो यह था रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम मौर्यकालीन ब्राह्मी का उद्वाचन किया था? तो वो था जेम्स प्रिंसेप ने। अगला प्रश्न है, भीमबेटका प्रसिद्ध है? तो यह प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, जीतल नामक तांबे के सिक्के को जारी किया था? तो यह इल्तुतमिश ने जारी किया था। अगला प्रश्न है, जहांगीर चंद्रिका का लेखक कौन था? तो वो था केशव दास। अगला प्रश्न है, मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था संबंधित थी? तो यह सैनिक प्रशासन से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, पौर्ण टूटी क्या था? तो यह एक कर था। अगला प्रश्न है, शिवाजी के शासन में थे? तो शिवाजी के शासन में अष्टप्रधान थे। अगला प्रश्न है, महालवाड़ी व्यवस्था संबंधित थी? तो यह भू राजस्व से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो यह महात्मा गांधी ने की। अगला प्रश्न है, किस दल ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस घोषित किया? तो वो था मुस्लिम लीग। अगला प्रश्न है,
किस अधिनियम द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो यह वर्ष 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना कब हुई? तो यह वर्ष 1927 में हुई। अगला प्रश्न है, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है? तो यह है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो यह मिनांडर पर प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो यह किया गया था अकबर द्वारा। अगला प्रश्न है, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे? तो यह नाना साहब के सलाहकार थे। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह ज्योतिबा फुले ने की थी। अगला प्रश्न है, मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो यह कानपुर में बोल्शोविक षड्यंत्र कांड में कैद किए गए थे। अगला प्रश्न है, किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है? तो वह राजवंश है चालुक्य। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो वह था तक्षशिला। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो यह कनिष्क के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो वह स्थान है बुर्जहोम। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का संबंध था? तो था राष्ट्रकूट से। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा का लेखक कौन है? तो वह है गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है, लोथल कहाँ है? तो यह गुजरात में है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो यह 1576 में हुआ था। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया? तो यह अफगानों ने हराया। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो वो था अल बरूनी। अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ था। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो वह थी बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहले आमरण अनशन का प्रारंभ किया था? तो यह किया था उन्होंने कम्युनल अवार्ड के समय। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो वो थे JB कृपलानी। अगला प्रश्न है, 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक को। अगला प्रश्न है, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? तो वो थे लॉर्ड मेयो। अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? तो उन्होंने पुर्तगालियों से लिया था। अगला प्रश्न है, 1838 ईस्वी में स्थापित भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था? तो वो था जमींदारी संगठन। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? तो यह किया था लाहौर अधिवेशन 1940 में। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? तो यह हुई थी 1853 में। अगला प्रश्न है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? तो वो समाचार पत्र था केसरी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। अगला प्रश्न है, सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया है? तो सम्राट जहांगीर को लाहौर में दफन किया गया है। तो दोस्तों, आज हमने भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए। वहाँ आपको इस वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।